स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाई fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x इज नाइदर 1 nor on 2 where square bracket x greatest integer less than or equal to x। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले से सॉल्व करूं, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या है, व्हाट आर गिवन। तो फंक्शन हमारा है फंक्शन r2 r है और फंक्शन डिफाइन है fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो x लिखा हुआ है, आप 11th क्लास में इस चीज़ को पढ़ चुके हो बहुत डिटेल। अगर आप भूल गए हो तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर एक वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक पिछले वीडियो में मैंने पेस्ट कर दी है। आप उस पर जाके इसके बारे में डिटेल आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये निशान है, तो कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर यक्स, और यक्स की जगह पर कोई वैल्यू पुट कर दो, इसे पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट। जैसे यहाँ पर 2 रख दिया तो कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो दिस इज इक्वल टू होता है 2 के। अगर इसके अंदर -2 रख दो तो पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, दिस इज इक्वल टू -2। इसके अंदर आप 0 रख दो तो हो जाएगा 0 आ जाएगा। इसके अंदर 1 रख दो तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके अंदर आप 2.1 रख दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 हो जाएगी। इसके अंदर आप 2.9 रख दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसके अंदर -2.1 रख दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 आ जाएगी। इसके अंदर -2.9 रख दो, -2.9 रख दो तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी -3। इस तरह से एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की मीनिंग होती है। अब आइए देखते हैं, fx इज इक्वल टू इतना डिफाइन है। तो अब देखते हैं हम जो है एक इसको एरो डायग्राम से कोशिश करते हैं समझाने की आपको। ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है, ये फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस डिफाइंड है, ये x बिलोंग्स टू r, r मीन्स डोमेन एंड y बिलोंग्स टू r, r मीन्स कोडोमेन। अब जो है आप देखिए, सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं। तो लिखेंगे फॉर 1 1 क्या हम लाएंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेंगे। उससे क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए अगर 1 1 है, और अगर 1 1 नहीं है तो x1 डज नॉट इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लेते हैं। तो लिखेंगे पहले चेक करने के लिए फॉर 1 1 आर सर्जेक्टिव इंजेक्टिव इंजेक्टिव क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r वेयर r इज डोमेन, क्या आना चाहिए, इफ या लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो 1 1 के लिए क्या आना चाहिए, x1 डज नॉट इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। अब चेक करते हैं। तो पहले कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, रियल नंबर आप जानते हो कि इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर होते हैं सब रियल नंबर होते हैं।
तो इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर इंटीजर आ गए, रेशनल नंबर आ गए, इरेशनल नंबर आ गए, ये सारे नंबर जो है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर या आर यू कैन से दैट इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर हैं सब जो है इसके अंदर आएंगे। तो कुछ पॉइंट लेते हैं इसमें, हम लेते हैं 2.1, 2.1, 2.9, ऐसे ही -2.1, -2.9, इसके अलावा 0 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं और -1 ले रहे हैं और इसके अलावा 1 पॉइंट और ऐसे डॉट 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 इधर भी ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, उसके बाद 3 ले रहे हैं, -3 हो जाएगा, 1 ले लिया हमने, 0 ले लिया और उसके बाद -1 ले लिया, 2.1 ले लिया, ठीक है, और 1.5 ले लिया, डॉट 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 डॉट। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, √3 भी होगा इसके अंदर, √2 भी होगा, है ना, इसके अंदर भी होगा, √3 भी होगा, √2 भी होगा और तमाम नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। अब कुछ नंबर को हम चेक करते हैं जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है, f(x) = ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x के। तो अब इसमें से हम 2 वैल्यू लेते हैं, इफ x1 = 2.1 देन fx1 = क्या आ जाएगा, fx1 दैट इज f of 2.1 = f of 2.1 = क्या आ जाएगा, 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, दिस इज इक्वल टू 2 आ गई। इफ x2 = 2.9 हमने ले लिया, देन fx2 दैट इज f of 2.9 = ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9 और दिस इज इक्वल टू v2 होता है। अब आप देख रहे हो कि हमने x1 x2 2 वैल्यू लिया, किसके अंदर, डोमेन के अंदर लिया, तो 2.1 की इमेज क्या आ रही है, 2 आ रही है, 2.1 की इमेज क्या आ रही है, देख रहे हो 2.1 की इमेज 2 आ रही है और 2.9 की भी इमेज 2 आ रही है। अब आप खुद बताओ, जब डोमेन के किसी 2 एलिमेंट की इमेज एक ही हो, सेम ही हो, तो आप बताइए वो क्या होता है, क्या 1-1 होता है, 1-1 नहीं होता है, यानी नॉट 1-1। तो दैट जब 1-1 नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, उसी को मेनी 1 कहेंगे, तो मेनी 1 हो रहा है, ठीक है। कुछ और पॉइंट भी आप लेके चेक कर सकते हो, लेकिन हमको यहाँ पर प्रूव करना, बहुत सारे पॉइंट लेकर के आप चेक कर सकते हो इसे, लेकिन हमको 2 ही से हमारा काम बन जा रहा है। तो आप देखो हियर fx1 = fx2 दैट इज f ऑफ x1 = क्या है, 2.1 = f ऑफ 2.9 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही, दोनों की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 2, यानी fx1 = fx2 = सेम है। इसका मतलब इमेज जो है, इस दिट मीन्स 2.1 एंड 2.9 की इमेज जो है 2 है, दैट इज implies that image of 2.1 and 2.9 is सेम, और सेम क्या है, वो 2 है। तो ये क्या हुआ, therefore क्या आ गया, fx1 = fx2, x1 does not equal to x2, है ना, एंड
and x1 does not equal to x2 यानी 2.1 or you can say that 2.1 does not equal to 2.9 दोनों सेम नहीं है। इससे क्या हुआ, that is image of 2.1 and 2.9 is same यानी 2, therefore function is क्या हो गया, not 1 to 1, इसी को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव भी कहते हैं, यानी फंक्शन हमारा इंजेक्टिव नहीं है। आप देख रहे हो ये जो हमने निकाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। उसकी इमेज क्या है, उसकी इमेज भी 2 है। -2 की इमेज क्या है, यानी ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं ये सब रियल नंबर हैं। और रिजल्ट आपको क्या देख रहे हो, यानी इसको हम इनपुट कह सकते हैं क्योंकि डोमेन के एलिमेंट हैं। और जो रूट इसका इमेज 2 है, इसका इमेज -2 है, इसका इमेज 0 का 0 है, 0 का क्या है, 0 है। और 2.1 का 1 का 1 है, 1 का क्या है, 1 का 1 है। ऐसे ही -1 भी आप चेक कर सकते हो, -1 का क्या आएगा, -1 का -1 आएगा, तो -1 का आप देख रहे हो -1 आया हुआ है। तो ये जितने इनपुट लिए गए हैं ये सब इनपुट हैं। फॉर एवरी इनपुट ऑफ द डोमेन आउटपुट इज ऑलवेज इंटीजर्स। आप देख रहे हो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, कहीं से कोई डेसिमल नंबर नहीं आ रही है, कहीं से कोई डेसिमल नंबर नहीं आ रही है। तो अब आइए चेक करते हैं फॉर ऑन टू इसको क्या कहते हैं, सरजेक्टिव। इसके लिए हमने क्या बताया था कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, या क्या चीज़ है, कोडोमेन। कोडोमेन में हम कोई एलिमेंट लेंगे, इसके लिए वेयर y इक्वल टू fx क्या करना चाहिए, x1 x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू दिस डोमेन R। अगर ऐसा आ जाता है फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन x मस्ट बिलोंग्स टू डोमेन, यानी इसके किसी एलिमेंट में अगर हम ले लें तो उसका प्री इमेज इसके अंदर होना चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R डोमेन, देन फंक्शन विल बी ऑन टू होगा। अब आइए चेक करते हैं फॉर एनी y बिलोंग्स टू R। अब हम ले रहे हैं कोई एलिमेंट हम ले रहे हैं इसके अंदर 2.1 ले रहे हैं, यानी अब लिखेंगे y इक्वल टू fx हमारा है, फंक्शन है, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू fx इक्वल टू क्या डिफाइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू y के, वेयर y बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब हम y की कोई वैल्यू ले रहे हैं, हम y की वैल्यू ले रहे हैं 2.1 ले रहे हैं, है ना, y बिलोंग्स अब देखेंगे 2.1, आप देखिए 2.1 की कोई प्री इमेज है, आप देख रहे हो कोई इनपुट है, आप देख रहे हो हर इनपुट के लिए जो आउटपुट आ रहा है वो इंटीजर है। इन दिस केस फॉर दिस फंक्शन फॉर एवरी इनपुट आउटपुट इज ऑलवेज इंटीजर, यानी 1 -1 2 -2 3 -3 कहीं डेसिमल नहीं आ रहा आउटपुट,
देखिए हमने कुछ निकाल के दिखाया आपको। तो इसका मतलब हुआ कि 2.1 है, 1.5 है, ऐसे बहुत सारे √3 है, √2 है, इसका कोई प्री इमेज इसके अंदर बिलोंग, डोमेन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो लिखेंगे फॉर 2.1 बिलोंग्स टू, फॉर y इज इक्वल टू 2.1 belongs to R, where R is codomain, there does not exist X in R, R माने डोमेन, यानी कोई एलिमेंट डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा है। और वी कैन से दैट कि 2.1 का कोई इमेज नहीं है, और वी कैन से दैट फॉर सम एलिमेंट्स in codomain has no pre-images, therefore F is not onto। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और एक और लिख सकते हो फॉर आर करके, इसका ऐसे भी लिख सकते हो। हम आपको कई तरह से बता रहे हैं, आपको सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो समझ में आ जाए सिर्फ वही लिखो। तो एक आंसर हमने यहाँ दे दिया ऑन टू के लिए कि ऑन टू है कि नहीं है, एक यहाँ हम देने जा रहे हैं, फिर देने जा रहे हैं क्या है कि रेंज, अगर रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन ऑन टू है। तो आप देख रहे हो रेंज जो है ए भी रियल नंबर, ए भी रियल नंबर है, तो रेंज जो आ रही है सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं। तो हियर रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ 0 +- 1 +-2 +-3 ... अब कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इज इक्वल टू -∞ to ∞, दैट इज रियल नंबर। तो लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ f डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन यानी R, देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू। हमने जो है आपको 2-3 तरीके से बता दिया, आपको जो बेहतर तरीका लगता हो उससे आप इसका सलूशन कीजिए बस। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी GIF किसे कहते हैं। इसको हमने इसका डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आप दूसरी वीडियो जाकर देखेंगे, इसके बारे में डिटेल दिया हुआ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f from R to R given by fx is equal to modulus x is neither 1 nor onto, where modulus x is x if x is positive, x is 0, and x is negative minus x if x is negative। तो चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। यहाँ पर मॉडुलस है, वहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर था। तो दिया हुआ हमारा फंक्शन फ्रॉम R to R दिया हुआ है। फंक्शन डिफाइन है fx इज इक्वल टू मॉडुलस x के। ये मॉडुलस क्या होता है, इसके लिए यहाँ पर उसे इनवर्स लिख दिया है, लेकिन आपको जानना चाहिए ये फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। मॉडुलस x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मॉडुलस x इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन
0। अब मैं एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूं कुछ आपको। फॉर एग्जाम्पल मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 जो है 0 से बड़ा है और मॉडुलस 0 इज इक्वल टू 0 होगा। आइए नेगेटिव की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉडुलस -2 इज इक्वल टू मॉडुलस x इज इक्वल टू -x, x इज इक्वल टू माइनस लगा के x लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, उसके बाद इसके अंदर जो है वही लिखेंगे ऐसे, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉजिटिव 2 आ गया। इसीलिए आप जानते हो कि मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ माइनस, यानी मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखते हो, और मॉड के अंदर निगेटिव है तब भी उसको पॉजिटिव लिखते हो। वो क्या रीज़न है यहाँ पर हमने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है, इसकी ज़रूरत बार बार आपको पड़ सकती है। आइए, फंक्शन हमारा डिफाइंड है फ्रॉम R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर। देखते हैं, ये R है, ये भी R है, डोमेन ये है कोडोमेन, फंक्शन f है, रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। अब हम कुछ निकालते हैं कुछ एलिमेंट्स के लिए। इफ x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 0 की इमेज क्या हो गई, 0 की इमेज हो गई 0 हो गई। इफ x इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 की इमेज क्या हो गई, 1 हो गई। इफ x इज इक्वल टू -1, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1 की इमेज क्या हो गई, इसकी भी इमेज हो गई 1 हो गई। बस में आ गए। अब चेक करते हैं, इफ x इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। इफ x इज इक्वल टू -2, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी आप देख रहे हो 2 की इमेज 2 और -2 की भी इमेज 2 है, हो गया 2 -2, इसकी भी इमेज 2 हो गई, इसकी भी इमेज 2 हो गई। आप देख रहे हो, क्लियर है कि हमारा फंक्शन कैसा है, 1 to 1, 1 to 1 है, 1 to 1 नहीं है, क्या है, नॉट 1 to 1, दैट इज मेनी 1। इसके अंदर एलिमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, 1.5 हो सकता है, -1.2 हो सकता है, ऐसे यहाँ पर भी 1.4 हो सकता है, -3 हो सकता है, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे एलिमेंट। अब आइए 1 प्रूफ करते हैं, तो लिखेंगे फॉर 1 दैट इज फॉर इंजेक्टिव। तो फॉर 1 के लिए क्या करते हैं, फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमारा क्या है, डोमेन में हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, क्या होना चाहिए, fx1 इज इक्वल टू लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 जब सपोज कर लिया, लेट कर लिया, तो हमको क्या आना चाहिए, 1 के लिए x1 इज इक्वल टू implies that x1 इज इक्वल टू x2, देन क्या होगा, f विल बी 1 और अगर ऐसा implies that x1 does not equal to x2, then f will not 1 अगर
इक्वल टू नहीं आ रहा तो 1 1 नहीं होगा। अब आपको हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं यहाँ पर लेट x1 इज इक्वल टू 1 लेते हैं हम 1 के, तो एफ ऑफ 1 x1 की इमेज क्या आएगी, एफ ऑफ 1 आएगी। दिस इज इक्वल टू फंक्शन हमारा क्या डिफाइंड है, मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो एफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड 1 इज इक्वल टू 1। फिर लेट x2 इज इक्वल टू -1, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू v1 होगा, दिस इज इक्वल टू 1। अब आप देख रहे हो कि इनपुट 1 के लिए आउटपुट 1 है और इनपुट -1 के लिए आउटपुट 1 है, और यू कैन से दैट फॉर एलिमेंट 1 इमेज इज 1, फॉर एलिमेंट -1 इमेज इज आल्सो 1। यानी देखिए 1 की इमेज 1 है, -1 की भी इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन के दो एलिमेंट की को डोमेन में एक ही इमेज है। इट मीन्स -1 डज नॉट इक्वल टू 1। हमने क्या लिया था, fx1 इज इक्वल टू fx2, है ना, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 आ भी रहा है, तो लिखेंगे सिंस fx1 इज इक्वल टू fx2 दैट इज f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1, दिस इज इक्वल टू 1। बट आना क्या चाहिए, जब fx1 इज इक्वल टू fx2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। लेकिन क्या आ रहा है, x1 इज इक्वल टू तो हमारा 1 है, x2 इज इक्वल टू -1 है, बट x1 डज नॉट इक्वल टू x2 और 1 डज नॉट इक्वल टू -1। तो यही बताया हमने कि अगर डज नॉट इक्वल टू है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 to 1 नहीं होगा। देयरफॉर इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं कि some elements in domain has same image in codomain, therefore function is not 1। लिख सकते हो some elements in domain has same images or outputs in कोडोमेन। ऐसे भी लिख सकते हो, या यहीं के बाद डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। आपको पूरी समझ होनी चाहिए हर चीज़ की, जैसे चाहो जो मन में आए लिख लिया करो। जब आप सब जानोगे तभी लिख पाओगे, नहीं जानोगे तो नहीं लिख पाओगे। देयरफॉर क्योंकि किसी क्वेश्चन में हम ये लिख देते हैं तो ये नहीं लिखते हैं, किसी क्वेश्चन में ये लिख देते हैं डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको हर चीज जाननी चाहिए। देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1, यानी नॉट इंजेक्टिव। बात क्लियर हो गई। तो एक हमारा ये पहला पार्ट इसमें प्रूव हो गया। अब ऑन चेक करते हैं। ऑन के लिए हमने बताया है कि कोडोमेन में हम कोई एलिमेंट लेंगे और उसकी एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज होनी चाहिए। अगर है तब तो फंक्शन ऑन टू होगा, नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। एक तरीका तो बताया हमने। दूसरा तरीका बताया है कि कोडोमेन के जो रेंज हैं वो अगर कोडोमेन के बराबर हैं तब भी जो है क्या होगा, फंक्शन ऑन टू होगा। तो आइए हम दोनों तरीके से आपको चेक कराते हैं। तो लिखेंगे फॉर ऑन टू आर सर्जेक्टिव क्या होना चाहिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन where y is equal to fx, x must belongs
बिलोंग्स इन डोमेन, x मस्ट बिलोंग्स टू डोमेन। अगर को डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट y लेते हैं, क्योंकि y मीन्स को डोमेन में, x बिलोंग्स टू डोमेन एंड y बिलोंग्स टू को डोमेन। अब कोई एलिमेंट लेते हैं, फंक्शन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू, नाउ y इज इक्वल टू fx। fx क्या डिफाइंड है, मॉड ऑफ, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x के, और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y के। अब y की वैल्यू इसमें कोई लेते हैं, सपोज y की वैल्यू हमने ले लिया -1 ले लिया, क्या ले लिया, -1 ले लिया। y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू को डोमेन, ठीक है। जब y इक्वल टू -1 बिलोंग्स कर रहा को डोमेन में, तो इसकी जो है प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए। अब आप ये बताओ, इधर जो है x की इनपुट, कोई भी इनपुट इस फंक्शन में रखने पर जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है आउटपुट, यानी 0 1 2 3, क्योंकि होल नंबर नहीं बल्कि कोई भी, यानी सब पॉजिटिव नंबर आएगा, सब जो है क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आप बताइए, जब फंक्शन जो हमारा डिफाइन है fx इक्वल टू मॉड ऑफ x, डोमेन से कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो आ रही है सब पॉजिटिव आ रही है, कहीं से कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल लिया, x की वैल्यू चाहे जो रखोगे, x इक्वल टू 1.2 रख दोगे तब भी 1.2 आएगा, -1.2 रख दोगे तब भी आएगा। इफ x इज इक्वल टू -1.2, f ऑफ -1.2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1.2 इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल वैल्यूज, यानी इमेजेस जितनी आएंगी सब पॉजिटिव आएंगी, क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो हमने क्या किया, को डोमेन से एलिमेंट -1 लिया, तो इसके लिए डोमेन में उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो को डोमेन में जब इमेजेस जो आ रही हैं सब पॉजिटिव आ रही हैं, इसका मतलब जो है फॉर y इक्वल टू -1 देयर इज नॉट एनी x व्हिच बिलोंग्स टू डोमेन। तो लिखेंगे सिंस फॉर y इज इक्वल टू -1 देयर does not exist x in domain, so f is not onto। एक तो ये हो गया। एक तरीका और हम बता दे रहे हैं, दूसरा तरीका, जब को डोमेन के अंदर जो इमेजेस आ रही हैं सब पॉजिटिव आ रही हैं, यानी 0 1 2 1.2 3.4 1/2 3/4 इस तरह की आ रही हैं, तो इसके अंदर -1.2 है, -3 है, -4 है, तो इसका मतलब जो है रेंज जो है हमारे को डोमेन के इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ फंक्शन f डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन और therefore f is not onto or not surjective। बात समझ में आ गई भाई? तो दो तरीके से हमने लगाया, चाहे आप ऐसे इसका सलूशन दीजिए और चाहे ऐसे दीजिए। ऐसे यहाँ भी हमने जो है दो तरीके से बता दिया है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r given by fx is equal to 1 if x is greater than 1, 0, equal to 0 if x equal to 0, equal to -1 if x is less than 0। ये फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन है, यानी सिग्नम फंक्शन है। तो देखते हैं
हियर गिवन दैट एफ फ्रॉम आर टू आर एंड फंक्शन हमारा डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ x is greater than 0 is equal to 0 if x is equal to 0 is equal to minus 1 if x is less than 0। तो हम लिख लेते हैं यहाँ से if x is greater than 0 x is greater than 0 मीन्स क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, दैट इज x है इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है ऐसी सिचुएशन में जब x बड़ा है, एफ एक्स इज इक्वल टू दैट इज इतना इक्वल टू इतना एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, दैट इज एफ ऑफ 1 is equal to f of 2 is equal to f of 3 is equal to ... is equal to 1। यानी f1 f2 f3 सब की वैल्यू आ गई। f1 क्या चीज है, 1 की इमेज है, f2 क्या है, 2 की इमेज है, f3 क्या है, 3 की इमेज है। तो सब की इमेज क्या है, सब की इमेज 1 है, यानी 0 से बड़े जितने भी नंबर हैं सब की इमेज 1 है। अच्छा आइए देखते हैं, पहले फिगर भी बना लेते हैं। अच्छा और लिख लेते हैं यहाँ पर इफ एस इक्वल टू 0 दैट इज देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी 0 की इमेज 0 यहाँ पर। इफ एक्स इज लेस देन 0 तो एफ एक्स इज इक्वल टू -1, तो लिखेंगे इफ x इज लेस देन 0 दैट इज x इज इक्वल टू -1 -2 -3 ... देन एफ एक्स इज इक्वल टू -1 के, और दैट इज एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू ... इज इक्वल टू -1 के। आइए फिगर से देखते हैं इसको। रियल नंबर हमारा वो डोमेन भी रियल नंबर है, दिस इज डोमेन, और ये है वो डोमेन, ये भी रियल नंबर, फंक्शन हमारा डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसके अंदर f1 f2 f3 किसकी इमेज है, 1 की इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, तो 1 2 ऐसे ही -1 -2 0, ठीक है, और 1.5 -1.2 ... और बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर .... 1 और हो जाएगा 2 -1 2 -1.5 +1.5 एंड ... और बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट हैं। अब आप देख रहे हो f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, 3 की इमेज भी। तो हम यहाँ पर 2 एलिमेंट लेते हैं, आप देख रहे हो 1 की इमेज क्या है, 1 है, और 2 की भी इमेज 1 है, ठीक है, 3 की भी इमेज 1 है, 4 की इमेज 1 है। तो क्या लग रहा है आपको, वेनी 1 नहीं लग रहा है। ऐसे ही -1 f -1 इज इक्वल टू f -2 इज इक्वल टू f -3 इज इक्वल टू -1। ये किसकी x इक्वल टू -1 पर इमेज क्या आ रही है, -1 आ रही है। x इक्वल टू -2 पर इमेज क्या आ रही है,
-1 आ रही है, तो -1 की इमेज क्या हो गई, हो गया। -2 की इमेज क्या हो गई, ये भी -1 आ गई। ऐसे -3 की इमेज क्या होगी, वो भी -1 होगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। 0 x इक्वल टू 0, तो f0 इक्वल टू 0। 0 की इमेज क्या है, 0 की इमेज जो है हमारी 0 है। अब आइए देखते हैं, लिखेंगे फॉर क्या फार्मूला मैंने बताया है, फार्मूला बताया है फॉर ऑल x1 x2। क्या चेक करना, पहले हम 1 1 चेक करेंगे। तो लिखेंगे फॉर 1 1 और इंजेक्टिव, क्या बताया फार्मूला हमने, फार्मूला बताया है कि फॉर ऑल x1 बिलोंग्स x2 बिलोंग्स टू R where R इज डोमेन। डोमेन में हम लेते हैं क्या आना चाहिए, fx1 इज इक्वल टू, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो क्या आ जाए 1 1 के लिए, देन x1 इज इक्वल टू x2 अगर आएगा तो फंक्शन 1 1 होगा। अगर x1 डज नॉट इक्वल टू x2 आएगा तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो fx1 तो अब x1 के लिए हमने देखिए x1 इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, x1 इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, और x2 इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं। तो लिखेंगे इफ x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 2 ले लिया, देन f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, आप देखो x1 इज इक्वल टू 1 लिया हमने, तो x1 इज इक्वल टू 1 के लिए f1 फंक्शन हमारा है, इमेज है, और क्या है वो 1 है, f1 इज इक्वल टू 1। और x2 के लिए क्या है, f2 इज इक्वल टू भी 1 है। तो क्या आया, इम्प्लाइज दैट f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1। तो f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू सेम आ रहा है, बट x1 डज नॉट इक्वल टू x2। तो लिखेंगे सिंस fx1 इज इक्वल टू fx2 दैट इज f1 इज इक्वल टू f2 but x1 does not equal to x2, that is 1 does not equal to 2। भाई 1 और 2 बराबर हो सकते हैं क्या, कभी नहीं बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 डिफरेंट इनपुट्स हैं इन डोमेन, इनकी इमेज 1 है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, एक ही इमेज बना रहे हैं दोनों, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, therefore f is not 1 1, that is not इंजेक्टिव। क्लियर। अब आइए ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू, जिसको हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, दोनों जानना चाहिए आपको। क्या करेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r वेयर r इज कोडोमेन, और y इक्वल टू क्या है, fx। तो क्या आना चाहिए, अगर ऑन टू है तो x मस्ट बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट x इन r माने डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। नाउ y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू तो f1 f2 भी है, और एफ एक्स इक्वल टू 0 भी है। तो अब कोई एलिमेंट हम y इसमें लेते हैं और देखते हैं कि वो जो है
इसके अंदर बिलोंग कर रहा कि नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ जो इमेजेस आ रही हैं, जो इमेजेस आ रही हैं उसका रेंज जो है क्या है, 0, 1 और -1। इसके अलावा कोई और एलिमेंट है ही नहीं है जो इमेज हो। तो चेक करते हैं, हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, y बिलोंग y इक्वल टू 2 belongs to R, where R is codomain for y equal to 2 belongs to R, there is no, यानी 2 कोडोमेन बिलोंग कर रहा है। क्या इसकी कोई प्री इमेज इसके अंदर है 2 की कोई प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज किसकी है, 0 की प्री इमेज है, 1 की है, -1 की है, इसके अलावा किसी की प्री इमेज नहीं है। हमने यही कहा है कि कोडोमेन में अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो ऑन2 नहीं होगा। देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन, that is there does not exist x in domain, so f is not। एक तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका हो गया जो कि सबसे आसान है, शायद इसमें आप लोगों को दिक्कत होती होगा, रेंज का आप पता कर लीजिए। अगर सारे इसके कोडोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है इसमें, तब भी हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो आप देख रहे हो रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू 0, 1 एंड -1, यही रेंज है। बाकी जितने नंबर हैं वो किसी एलिमेंट के आउटपुट नहीं हैं, वो किसी एलिमेंट के इमेज नहीं हैं। हालांकि ये रियल नंबर बहुत सारे पॉइंट है, सिर्फ 3 को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं है। और यू कैन से दैट एक्सेप्ट 0, 1 एंड -1 every element of codomain has no pre-image। तो लिखेंगे ये रेंज हो गया हमारा, और कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो गया, चूंकि हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर कहाँ से होता है, -∞ to ∞ होता है, इज इक्वल टू r। तो लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ f does not equal to codomain R, therefore f is not onto or not surjective। आई होप आपका कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो है कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। यहाँ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यहाँ इसकी समझ होनी चाहिए। इसलिए जितनी थ्योरी बताई गई है, रिलेशन किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इमेजेस, प्री इमेजेस, डोमेन, कोडोमेन, ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से पूरी पकड़ होनी चाहिए। तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर?